नमस्कार प्यारे साथियों, डीएसपी जीएस हब में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं वर्णमाला का 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, सी है शब्द गणना के, डी है वर्णों को व्यवस्थित समूह को। आंसर, वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? आंसर हो जाएगा वर्ण बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 55। आंसर 52। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। 4 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, मात्रा, वर्ण कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। 5 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। तो व्यंजन और स्वर के, देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है। जेटेट यदि आप देना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन गारंटी में लेता हूँ आने की संभावना है। आंसर हो जाएगा अक्षर बोला जाता है। 6 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 14, 11, 13, 5। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36, 40। तो व्यंजनों की संख्या जो है वह 33 है हिंदी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला पूछेगा 52, व्यंजन पूछेगा तो 33 और स्वर पूछेगा तो 11। एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहा जाता है? तो अक्षर बोला जाता है। स्वर किसे कहा जाता है? जैसे स्वर जो है या ई, ये सबको स्वर बोला जाता है। स्वरों की संख्या हमने बताए थे 11 होता है, पर व्यंजन जो क ख ग घ, इसकी संख्या जो होती है 33 होती है। टोटल मिला करके स्वर व्यंजन टोटल जो होते वर्णमाला की संख्या कितना होता है? तो वह 52 होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? या, ई, उ, ओ। तो दीर्घ मूल स्वर नहीं के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। 9 का सी हो जाएगा, ओ जो है से दीर्घ स्वर नहीं है। 10 है, भाषा में हस्त स्वर की संख्या कितनी है? 11, 4, 7, 2। तो हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है। 11 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? या, ओ, ए, या। तो दीर्घ स्वर के बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा ये, अर्थात या है। ठीक है। 12 है, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, हस्त स्वर में, फलु स्वर में? अर्थात दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगता है? 12 का हो जाएगा डी, फलु स्वर में। 13 है, फलु स्वर कौन सा है? देख लीजिए, ओम है, ओम में आधा म है यहाँ पे लगा हुआ, यम है और ओम है, ओम है। तो यहाँ पे फलु स्वर की चर्चा कर रहा है। आंसर हो जाएगा ओम। यह ओम जो है से फलु स्वर है। 14 है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? ओ को, बी में है ई को, सी में है बड़ी ई को और डी में है य को। तो मध्य स्वर किसे बोला जाता है? आंसर हो जाएगा डी को। ठीक है, य को। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? या, ओ, ई, या। तो समृद्ध स्वर जो उच्चारण करते समय हमारी ओठ जो होती है, किसी में ज़्यादा मतलब वृत्ताकार के आकार ले लेता है तो किसी में कम। आंसर हो जाएगा ई जो है से समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। 16 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वह 3 होते हैं। 17 है, च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, दंत तालु से। आंसर सी, तालु से। 18 है, यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, आयोगवाह। तो यह अलावा जो है से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन रखा गया है नाम। छ है, ठीक है, छ है जो किसके योग से बना? क प्लस स से, बी है क प्लस च से, सी है क प्लस छ से, डी है क प्लस तालव्य स से। तो जो यह छ का निर्माण होता है यह क प्लस मूर्धन स के निर्माण से छ का निर्माण होता है। ठीक है। 20 एक लास्ट प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख,
घ ज झ। तो कौन सा ध्वनि जो है से महाप्राण नहीं है? आंसर है ज। देखिए महाप्राण एक होता है प्राण, दोनों में अंतर है, ठीक है। घोष और अघोष, इसको आप यदि नहीं पढ़े हैं तो हमने क्लास लिया हूँ, पूरा वर्णमाला का आप जा करके कर सकते हैं और विस्तार से। मैं चैलेंज करता हूँ कि इतना अच्छा पढ़ाया हूँ कि शायद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।